ओम शांति। आज है 13 जनवरी 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति या चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन सी श्रीमत देते हैं? बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की चंक निकलेगी। और कभी भी बीती बात को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आशा नहीं रखो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, लेकिन जो टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफ़र करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य कहते हैं आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा के ऊपर है। वहीं सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बताते हैं। भ्रुकुटी में आत्मा रहती है, भले सर में दर्द पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। तो जब आत्मा की उन्नति हो तो आत्मा को हेल्थ वेल्थ मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ शरीर में सबके लगा ही रहता है। तो बाबा ने कहा चढ़ती कला आत्मा की, जब चढ़ती कला होती है तो शरीर का भी प्रबंध रचते हैं। और आत्मा ही 16 कला संपूर्ण बनती है, फिर आत्मा ही कला रहित हो जाती है। तो जब आत्मा चढ़ती कला में थी तो कैसे उन्नति थी, ये बात नहीं समझाई जाती। अब जो तमो प्रधान है तो सतो प्रधान अब बनना है। जैसे कि सर्जन लोग एक हार्ट निकाल कर दूसरा डालते हैं, उसका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है, उसका ऑपरेशन आदि नहीं होता। बाप कहते हैं छी छी और तमो प्रधान आत्मा मेरे पास नहीं आ सकती। हम कहते हैं ना बाबा पास चले जाएं या हम लोग परम धाम, तो जब तक हम सतो प्रधान नहीं बन सकते तब तक हम मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। पुकारते हैं पतित पावन आओ, जीवन मुक्ति ले जाओ, तो आत्मा को ले जाएंगे, परंतु जब तक प्योर नहीं बन सकते तब तक हम नहीं जान सकते। तो आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय कोई सर्जन नहीं है। जैसे शरीर के तो कई सर्जन होते हैं, पर आत्मा की उन्नति सिवाय परमपिता परमात्मा के हो नहीं सकती। तो वहाँ भी देखो कितना तुमको शरीर फर्स्ट क्लास मिलता है, क्योंकि जब आत्मा यहाँ से एवर प्योर बन के जाती है तो शरीर भी उच्च मिलेगा, क्योंकि बाप है ही अविनाशी सर्जन। तो बाबा क्या कहते हैं, उसके लिए क्या करना है? माम एकम याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग धाम में चले जाएंगे। तो बाप कितना वंडरफुल कार्य कराते हैं। आत्मा अलग हो जाए तो कहते हैं मत मिल नहीं सकती, तो ईश्वरीय मत से चढ़ती कला होती है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, स्वर्ग में दुख नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना द्वारिका स्वर्ग सागर के नीचे चली गई, धरती को खोदते हैं तो वहाँ से माल निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, फिर भी सब लोग मुझे ही गाली देते हैं। तो बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो चित्र में, तो 32 गुण दिखाए गए। अब हमने कहा टाइम वेस्ट मत करना, हाईएस्ट पढ़ाई है जो बाप हमें पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण को गुणवान वाले भी बनाने वाले परमपिता बाप ही हैं। तो कमाल तो एक बाप की है कि ऊंचे तो ऊंचा वो सबकी सदगति करने वाला है। तो आत्मा की उन्नति के लिए बाबा ने जो रास्ता बतलाया है कि 8 घंटा सर्विस भी करो, और लेकिन जो नहीं समझ सकते बाप की याद के सिवा उनको उन्नति हो नहीं सकती। तो बाप बच्चों को रोज़ प्यार प्यार से समझाते हैं, लेकिन तुम नहीं सुनते हो। सेंटर वाले बच्चे सुनते हैं, या टेप रखी है तो बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा मुख के द्वारा सुनते हैं। तो पानी की वर्षा तो बहुत होती है, पर यह है ज्ञान वर्षा। तो बाप कहते हैं मैं अब तुमको शांति धाम ले जाता हूँ, क्योंकि तुम हो पदम भाग्यशाली, क्योंकि तुम बाप के बनते हो और बाप है गरीब निवास। अभी तो सबका ही उद्धार होना, तो बाबा ने को सबको समझाओ। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता ही है, हर बार ये जोर से लड़ाई लगेगी। और फिर बाबा ने कहा जब कर्मातीत अवस्था होगी तो अपने आप हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली विनाश हो जाएगा। उसको खूनी नाहिक खेल कहा जाता है। फिर पहले खून की नदियाँ बहती हैं, फिर दूध की। तो बाकी सब तो ज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे, विघ्न भी पड़ेंगे। अब माताओं द्वारा तो स्वर्ग का जो है साक्षात्कार भी होता है। हमें तो कहते हैं ना माता जन्म देती है, तो बाबा कहते हैं माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलना है। तो बच्चों को समझाते हैं पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। तो आत्मा का परमपिता से लव है, तो माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। तो बाबा कहते हैं अब माताएं जो हैं वो सदा सुहागन बनती हैं, और माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा का याद करते रहने से सारा दिन नशा रहे, ये नहीं कि कोई एक आधा घंटा याद कर लिया बस बहुत है। बाबा कहते हैं बीती को भी याद मत करो,
याद के सिवाय बाप के किसी को करना ही नहीं है। जब भी टाइम मिले तो बाप को याद करो। बाबा बांदेलियों को समझाते हैं कि तुम्हारे पति को बहुत नम्रता और प्यार से समझाओ। कोई तुम्हें मारे भी तो भी तुम फूलों की वर्षा करो और सदैव हर्षित रहो, क्योंकि तुम हो अडोल महावीर। और स्वदर्शन चक्र के लिए दिखाते हैं कि भाई कृष्ण ने मारा, लेकिन ये सब बातें तो इस समय की हैं, क्योंकि तुम हो डबल अहिंसक। बाप प्रेम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर वो दुख कैसे दे सकते हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करके अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। जो बीता उसे याद नहीं करना, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान है, संकल्प बोल और व्यर्थ के को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस। उनका अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ माने पत्थर और पत्थर की वैल्यू नहीं है। तो होली हंस परख लेता है कि ये काम की चीज़ है कि नहीं। तो कर्म करते सिर्फ ये स्मृति रहे कि हम हैं नॉलेजफुल राजयोगी आत्माएं, जिनकी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली अपने हाथ में है, तो व्यर्थ हो नहीं सकता। तो ये स्मृति होली हंस बना देती है। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। बाबा ने कहा है ना, हमेशा अपने आप को ट्रस्टी बन के रहो कि ये शरीर भी हमारा नहीं, हमने तो ये कार्य शरीर लिया हुआ है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे कोई दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसे ही आप सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। तो ऐसे ही बीच में कार्य करते संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चाहे कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बदमा बदम शुक्रिया। ओम शांति।